हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए के टॉप बैच। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए और एक वीडियो। और इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ए टू जेड साइलेंट लेटर्स। ए टू जेड साइलेंट लेटर्स यानी वो लेटर्स जो साइलेंट रहते हैं, यानी जब भी हम किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन निकालते हैं तो उसमें कोई साइलेंट लेटर होता है, यानी कोई लेटर ऐसा होता है जिसकी हम प्रोनाउंसिएशन नहीं निकालते, यानी जिसको नहीं पढ़ते, उसे साइलेंट लेटर कहते हैं। तो वही लेटर्स हम इसमें पढ़ेंगे कि वो लेटर कैसे साइलेंट रहते हैं। उनमें से कुछ लेटर्स जैसे जी, एच, के, एन, पी, डब्ल्यू, ये कुछ लेटर्स हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने सभी लेटर्स बताए जो इससे पहले लेटर्स हैं, उनका वीडियो बनाए कि उनके रूल्स क्या हैं साइलेंट रहने के। तो अब इन लेटर्स को भी हम अच्छी तरह पढ़ेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक कर दो। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। लेट अस स्टार्ट। तो पहला क्या है? पहला है जी। जी कैसे साइलेंट रहता है ये हमें देखना है। किसी भी वर्ड में जब हम जी को देखेंगे तो हम वहां पर जी को साइलेंट कैसे रखेंगे? when preceding an n at the beginning or end of a word। अब देखो, प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले, यानी अगर एन से पहले कहीं भी जी आ जाता है किसी वर्ड के शुरुआत में, यानी जैसे हम वर्ड को शुरू करेंगे लिखना तो जी एन से पहले ही जी आ जाएगा, तो वहां पर जी साइलेंट रहेगा। आ गए समझ में? फिर से, अगर एन से पहले जी आता है तो जी साइलेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर है पहला डिजाइन। डिजाइन को आप देखो, अगर हम वर्ड के एंड पे देखते हैं, एंड पे है एन, लेकिन एन से पहले है जी, यानी एन से पहले जी आ गया, जी साइलेंट रहेगा और इसे हम पढ़ेंगे डिजाइन। आ गया समझ में? ऐसे ही दूसरा अगर हम देखें GNAT, पहले क्या है? पहले है जी और दूसरा एन, लेकिन एन से पहले जी है तो यहां पर जी साइलेंट रहेगा। इसको हम पढ़ेंगे नेट। इसको हम गैनेट नहीं पढ़ेंगे बल्कि नेट पढ़ेंगे, क्योंकि एन से पहले जी है, जी साइलेंट रहेगा। और तीसरा साइन। आप यहां पर देखो SIGN, लास्ट पर एंडिंग पे एन है, एन से पहले जी है, यानी प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले ही अगर जी होता है तो साइलेंट रहता है। और अब एच। एच कैसे साइलेंट रहता है? द लेटर एच इज समटाइम्स साइलेंट व्हेन प्लेस्ड एट द बिगनिंग ऑफ ए वर्ड। यानी लेटर एच उस वक्त साइलेंट रहता है अगर ये किसी वर्ड के पहले ही आ जाता है, यानी अगर पहले समटाइम्स एच को हम वर्ड के पहले लगा देते हैं तो उस वक्त एच साइलेंट रहता है। स्पेशली अगर एच ओ होता है, ओ से पहले एच आ जाता है तो उस वक्त एच साइलेंट होता है। आप समझेंगे कि कैसे? जैसे आप मान लीजिए कि सच एज पहला ओनर, दूसरा क्या है? ओवर। पहला है ओवर, दूसरा है ओनर और तीसरा ऑनेस्ट। अब देखो पहला क्या है? ओवर, HOUR, ओवर। यहां पर पहले एच है, एच के बाद ओ है, यानी ओ से पहले एच है। अगर ऐसी कंडीशन आपको मिलती है कि ओ से पहले एच हो तो वहां पर एच को साइलेंट रखना है और सीधा पढ़ना है ओवर। यहां पर एच को साइलेंट रखना है। और दूसरे एग्जाम्पल ओनर। आप देखो ओ से पहले एच है, यहां पर भी एच साइलेंट रहेगा। इसको हम क्या पढ़ेंगे? ओनर। और तीसरी है ओनेस्ट। ओनेस्ट, यहां पर भी ओ है, ओ से पहले क्या है? एच, और यहां पर भी ये एच साइलेंट रहेगा। इसको हम क्या पढ़ेंगे? ऑनेस्ट। आपको यही रखना याद है कि अगर कोई भी वर्ड एच से शुरू होता है लेकिन अगर एच के बाद ओ होता है तो वहां पर क्या होता है? एच साइलेंट रहता है। और तीसरा, और एक लेटर जो साइलेंट रहता है, अक्सर हमें ये देखने को मिलता है कि ये साइलेंट रहता है। ये कैसे साइलेंट रहता है? ये है के, जो अक्सर साइलेंट रहता है वर्डों में। व्हेन इट प्रीसीड्स एन एन एट द बिगनिंग ऑफ ए वर्ड। देखो यहां पर समझना है, अगर आप कहीं भी देखोगे के और एन को मिले हुए, यानी वर्ड के पहले, जैसे आप वर्ड को लिखना शुरू करोगे या किसी वर्ड को पढ़ोगे और वहां पर पहले ही के एन और मिले हुए होंगे, पहले के होगा फिर एन होगा, तो वहां पर के साइलेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल KNOW, नो। आप यहां पर देखो पहले के है फिर एन है, यहां पर के साइलेंट रहेगा, यानी के और एन मिले हुए हैं, कॉम्बिनेशन में एन, के साइलेंट रहेगा। इसको पढ़ेंगे नो। दूसरा KNIF, नाइफ। यहां पर भी के और एन मिले हुए हैं और यहां पर पहले है के फिर है एन और यहां पर भी के रहेगा साइलेंट और इसको पढ़ेंगे हम नाइफ। यहां पर सेम कंडीशन। और तीसरा
नॉलेज, यहाँ पर देखो के एन, फिर से के एन वर्ड के बिगनिंग में, यानी पहले ही के एन है लेकिन के एन मिले हुए हैं और यहाँ पर के साइलेंट रहेगा, इसको पढ़ेंगे हम नॉलेज। का नॉलेज नहीं पढ़ेंगे बल्कि नॉलेज। और एक है एन, एन भी कभी कभी साइलेंट रहता है। ये कब साइलेंट रहता है? एन इज साइलेंट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ एम एन ऑफ ए वर्ड्स एंड, यानी किसी भी वर्ड के एंड पर, ऐसा याद रखना है, अगर किसी भी वर्ड के आखिर पर यानी एंड पर एम एन होंगे कॉम्बिनेशन यानी मिले हुए होंगे एम एन, तो वहां पर एन साइलेंट रहेगा। समझ आ गया? फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉलम, आप देखो COLUMN वर्ड, ये वर्ड है, वर्ड के आखिर पर एम और एन मिले हुए हैं और यहाँ पर जो एन है ये साइलेंट रहेगा, इसको हम पढ़ेंगे कॉलम, ना कि कुछ लोग पढ़ते हैं कॉलमन, यहाँ पर एन साइलेंट रहेगा। और एक जैसे दूसरा है, तीसरा सॉरी लिखा हुआ है ऑटम। ऑटम को देखो लास्ट पे वर्ड के एंड पर है एम एन और यहाँ पर भी एन रहेगा साइलेंट और इसको पढ़ेंगे हम ऑटम, और क्योंकि लास्ट पर कॉम्बिनेशन है एम एन का कॉम्बिनेशन है, एन साइलेंट रहेगा और इसको हम सिंपली क्या पढ़ेंगे? ऑटम। और एक है पी, पी का साइलेंट रहता है, इसका रूल क्या है पी का साइलेंट रखने का? पी इज साइलेंट इन द कॉम्बिनेशन PS एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड। PS उस वक्त साइलेंट रहता है जब PS आपस में कॉम्बिनेट होते हैं, यानी कॉम्बिनेट होते हैं, मिले हुए होते हैं वर्ड के पहले ही, यानी अगर किसी भी वर्ड के पहले में PS होगा, किसी वर्ड के पहले ही PS होगा तो वहां पर P साइलेंट रहेगा। फिर से अगर P पहले PS और किसी वर्ड के पहले में यानी बिगनिंग में ही होंगे तो वहां पर P साइलेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है नमोनिया, आप देखो PN, यहाँ पर क्या है? P पहले ही है, सॉरी यहाँ पर S नहीं है, नमूनिया। और दूसरा क्या है? साइकोलॉजी। अब हम देखो तो ये अक्सर, क्योंकि अक्सर PS में आता है इसलिए डेफिनेशन में PS है। यहाँ पर देखो PS पहले है, P यहाँ पर साइलेंट रहेगा और इसे पढ़ेंगे साइकोलॉजी, क्योंकि PS पहले कॉम्बिनेशन में है। और क्या है? W, W का रूल क्या है साइलेंट रखने का? यानी ये कब साइलेंट रहता है? W इज साइलेंट in the word beginning with WR as well as in the others word, यानी W तब साइलेंट रहता है अगर कोई वर्ड को हम स्टार्ट करते हैं, यानी अगर किस बिगनिंग में ही यानी शुरुआत में ही WR हो तो वहां पर W साइलेंट रहता है, यानी अगर पहले ही WR होगा कॉम्बिनेशन में W साइलेंट रहता है। एज वेल एज इन द अदर्स वर्ड, या कभी कभार ये वर्ड के बीच में भी आ जाता है तो वहां पर भी W हमें साइलेंट रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर पहला वर्ड है WRONG रॉन्ग, यहां पर आप देखो W और R पहले ही कॉम्बिनेशन में है, ये दोनों मिले हुए हैं, यानी पहले ही R से पहले W है, यहाँ पर W कैंसिल हो जाएगा यानी साइलेंट रहेगा, इसको हम पढ़ेंगे रॉन्ग। कुछ लोग अगर हम देखें इसकी प्रोनाउंसिएशन निकालेंगे ये रॉन्ग बनता है, लेकिन W साइलेंट रखेंगे ये बन जाएगा रॉन्ग। और दूसरा राइट, WRITE, आप यहाँ पर देखो यहाँ पर भी W और R मिले हुए हैं यानी कॉम्बिनेशन में है, यहाँ पर भी W साइलेंट रहेगा, इसको पढ़ेंगे हम सिंपली राइट। तीसरा एज वेल एज इन द अदर्स वर्ड, जैसे आंसर, आंसर के बीच में W है, ANSWER आंसर, यहाँ पर बीच में ये साइलेंट रहेगा। ऐसे ही कुछ वर्ड है लेकिन इनकी कोई खास रूल नहीं है साइलेंट रखने का, लेकिन ऐसे कुछ वर्ड है जिनको हम ऐसे साइलेंट रखते हैं, जैसे आंसर यानी इसके बीच में है, यहाँ पर W साइलेंट रहेगा। Thanks for watching this video.